भारत में हार्ट अटैक के मामले पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहे हैं। कम उम्र में लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट है, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 32,457 लोगों की मौत सिर्फ हार्ट अटैक से हुई है। 2021 में 28,413 लोगों की मौत इस वजह से हुई थी। तो इसका मतलब हुआ कि 2022 में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों का आंकड़ा 12% तक बढ़ा है। अब अभी गर्मियां चल रही हैं, भीषण धूप है, लू चल रही है, साथ में धूल वाली आंधियां आ रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है। डॉक्टर्स की माने तो इस मौसम में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। कई लोगों को इन दिनों सीने में तेज दर्द होता है, सीना भारी लगता है, जबड़े, गर्दन और पीठ में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, जी मिचलाता है, उल्टी आती है, बाह और कंधे में दर्द होता है, साथ ही सांस भी फूलने लग सकती है। अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो सतर्क रहिए, क्योंकि ये लक्षण हार्ट अटैक के हो सकते हैं। तेज गर्मी में हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए आज के एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि गर्मियों में हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो दुगना क्यों हो जाता है, हार्ट अटैक से प्रदूषण का क्या कनेक्शन है, गर्मियों में दिल की सेहत का ख्याल कैसे रखें और इमरजेंसी में आपके पास कौन सी दवाइयाँ ज़रूर होनी चाहिए। सुनिए। गर्मियों में इंडिया में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर्स टच अपॉन 45-50, पोल्यूशंस इंक्रीज, तो उसके कारण बहुत सारे चेंजेस हमारे बॉडी पे भी आते हैं। हाई डिग्री ऑफ हीट लीड्स टू लॉट ऑफ एक्स्ट्रा हाई ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी विच ऑल्सो पुट्स अ स्ट्रेन ऑन द हार्ट। देन पोल्यूशन लीड्स टू लॉट ऑफ लंग डिजीजेस, रेस्पिरेटरी इलनेस, एंड अगेन द ब्लड प्रेशर कंट्रोल गोज हेवायर, वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। और उसके कारण जो स्ट्रेन हार्ट पे आता है, उससे जो व्यक्ति, जो पेशेंट किसी तरीके से कंपनसेट हो रहा था हार्ट डिजीज़ के लिए, वो बिगड़ जाता है और उससे हार्ट डिजीज़ एकदम से बढ़ती है और हृदय हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं गर्मियों में स्पेशली। जो प्रदूषण है उसमें पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जाता है। हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकुलेट मैटर जो तेज़ गति से बढ़ता है वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खांसी होना, रेस्पिरेटरी इलनेस होना, और एक बहुत सारा एसोसिएशन पाया गया प्रदूषण से ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल्ड होना। तो ये सारा तेज़ गति से जो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट आते हैं वो इनडायरेक्टली दे आर प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन ऑन द हार्ट। अब जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा, जब रेस्पिरेटरी इलनेसेस आएंगे, तो हार्ट के ऊपर जो स्ट्रेन है, अगर उसमें ब्लॉकेज है मानिए किसी व्यक्ति में, तो पहले वो ब्लॉकेज अगर वो कंपनसेट हो रहे थे किसी तरीके से, अब इन चीज़ों के कारण वो बिगड़ सकते हैं, बिगड़ जाते हैं, और उससे एंजाइना होना, हार्ट फेलियर के केसेस का बढ़ना और हार्ट अटैक होना, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हद तक बढ़ जाती है। सो वन हैज़ टू बी केयरफुल। प्रिकॉशंस गर्मियों में ये लेने का ज़रूरत है, अपने आप को गर्मी से बचाएं और तेज़ धूप के अंदर जब टेम्परेचर्स बहुत हाई हैं बाहर ना निकलें, और कूल हाइड्रेशन, ठंडे चीज़ें लेना, ठंडे पदार्थ लेना, दही खाना और कुछ ठंडे लिक्विड्स लेना, कोल्ड ड्रिंक्स या ये सब लेना, या ठंडा पानी पीना या नींबू पानी पीना, ये सब आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है और अपने आप को इन बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर से आपको बचा के रखना है। एक और चीज़ का ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है, आप जैसे भी एक्सट्रीम वेदर को एक्सपोज होते हो, अपने कार्डियोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर के पास संपर्क जारी रखें, अपना बीपी ज़्यादा रेगुलरली चेक करें, अपना पल्स चेक करें। एक सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर कहीं से भी उपलब्ध हो जाता है आजकल, उससे अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन भी चेक करते रहें। हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा मैंने कहा, गर्मी से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, पानी या तरल पदार्थ और ज़्यादा लेके रखें, जो ठंडी चीज़ें हैं उनका सेवन ज़्यादा करें। तो इन सब चीज़ों को आप करते हुए हार्ट हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रख सकते हो, और जो सडन चेंजेस के कारण हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं या ब्लड प्रेशर एकदम से अनकंट्रोल्ड हो रहा है, उनको आप बेटर कंट्रोल कर सकते हो। इन सब चीज़ों में आपको क्या इमरजेंसी सिम्टम्स आ सकते हैं? सांस फूलना, तेज़ हेडेक होना,
और ये सब चीज़ें अगर हों तो आपको एक तो अपना ब्लड प्रेशर एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट से चेक हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो उसका दवा लेना ज़रूरी है। अगर आप पहले से बीपी का दवा ले रहे हो तो हो सकता है आपको वो दवा डबल करना पड़े, उसको उसका डोज लेना पड़े मॉर्निंग इवनिंग। और अगर आपको सांस फूलने की दिक्कत या चेस्ट डिस्कम्फर्ट की दिक्कत है तो एक सॉर्बिट्रेट पिल आता है, एक एस्पिरिन पिल आता है, उसका सेवन करना चाहिए। बट बेटर होगा आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन के सुपरविजन के साथ इसको डिस्कस करके तब लें, वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होगा। गर्मियां हैं, लू चल रही है, तापमान हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचें। अगर निकले हैं तो सिर और मुंह ढककर निकलें। सांस से जुड़ी कोई भी परेशानी हो रही हो, सीने में दर्द उठ रहा हो या सहज महसूस ना कर रहे हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। शरीर की कोई भी दिक्कत हो उसे हल्के में ना लें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर बर्ड फ्लू से ग्रसित चिकन या फिर अंडा खा लिया तो क्या होगा? बर्ड फ्लू के मामले अब केवल पक्षियों तक सीमित नहीं हैं, ये उनसे इंसानों में भी फैल रहा है और बीते कुछ समय से दुनिया भर में बर्ड फ्लू के अलग अलग वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही मेक्सिको में एक व्यक्ति की मौत बर्ड फ्लू के H5N2 स्ट्रेन से हुई। इसके बाद WHO ने दुनिया भर में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। भारत में भी बर्ड फ्लू का एक मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल के एक 4 साल के बच्चे में बर्ड फ्लू का H9N2 स्ट्रेन पाया गया। WHO के मुताबिक बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, उसे बुखार था और पेट में ऐंठन भी थी। फरवरी में बच्चे को ICU में भर्ती किया गया था। 4 महीने तक इलाज चला और अब उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बच्चे के घर और आसपास के इलाके में काफी मुर्गे और मुर्गियां थी। इनके संपर्क में आने से वो बर्ड फ्लू की चपेट में आ गया था। राहत की बात यह है कि बच्चे के परिवार और इलाके के किसी दूसरे व्यक्ति में सांस से जुड़ी बीमारी का कोई भी लक्षण नहीं मिला है। भारत में इंसानों में बर्ड फ्लू का ये दूसरा केस है। इससे पहले 2019 में बर्ड फ्लू के H9N2 स्ट्रेन से जुड़ा एक मामला सामने आया था। हमने डॉक्टर रिमी से बात करी कि अगर कोई इंसान बर्ड फ्लू से ग्रसित चिकन या फिर उसका अंडा खा ले तो क्या होता है। इसके बारे में हमें डॉक्टर रिमी ने बहुत ही तफसील से बताया है। उन्होंने बताया कि बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला एक संक्रमण है। इसे एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर एवियन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर ये पक्षियों और जानवरों में ही होता है, लेकिन कई बार ये इंसानों में भी फैल जाता है। बर्ड फ्लू यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा के कई वेरिएंट काफ़ी घातक भी होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 तरह का होता है: इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी और इन्फ्लुएंजा डी। ज्यादातर एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इंसानों को संक्रमित नहीं करते हैं। हालांकि इन्फ्लुएंजा ए के H5N1 और H7N9 स्ट्रेन से इंसानों के संक्रमित होने का खतरा रहता है। एक नए खतरे के रूप में H9N2 भी सामने आया है। बर्ड फ्लू मुर्गियों, कबूतरों और तीतर जैसे पक्षियों को खासा संक्रमित करता है। बकरी, गाय और बिल्ली जैसे जानवरों में इसका संक्रमण भी पाया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे संक्रमित जानवर के संपर्क में आता है तो उसे भी बर्ड फ्लू हो सकता है। इसके रिस्क पर वो लोग ज्यादा हैं जो मुर्गी पालन करते हैं, चिड़ियाघर यानी जू में काम करते हैं, पशु चिकित्सक हैं, मांस मछली बेचते हैं, चिकन या अंडा खाते हैं और संक्रमित पक्षियों या लोगों के संपर्क में आते हैं। बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है। इसका वायरस संक्रमित पक्षी के मल, मूत्र और थूक में रहता है। ऐसे में उसकी आंख, नाक या मुंह को छूने से ये इन्फेक्शन इंसानों में भी हो जाता है या उस जगह पर जाने से जहां वो संक्रमित पक्षी रहा हो तो भी बर्ड फ्लू इंसान में आ सकता है। अगर किसी को बर्ड फ्लू हो जाए तो उसे 2 से 8 दिन बाद लक्षण दिखाई देते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को बुखार आ सकता है, नाक बहने या बंद होने की दिक्कत हो सकती है, गले में खराश, खांसी हो सकती है, जोड़ों और शरीर में दर्द होने लगता है, थकान बहुत होती है, बुखार आता है, उल्टी और दस्त भी लग सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ऐसा कोई भी लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर लक्षण देखकर एंटीवायरल दवाइयाँ देते हैं। अगर मरीज के लक्षण बहुत गंभीर हैं तो उसे अस्पताल में भी भर्ती किया जा सकता है। डॉक्टर रिमी ने बताया कि नॉनवेज खाने वाले जो लोग हैं उन्हें थोड़ा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है।
संक्रमित मुर्गी या अंडे खाने से भी बर्ड फ्लू फैल सकता है। हालांकि नॉनवेज खाने वालों को इसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो चिकन और अंडे खा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। चिकन को अच्छी तरह पकाएं। अगर चिकन अच्छे से नहीं पका है तो वायरस की चपेट में आने का जो खतरा है वो बहुत है। जब चिकन को अच्छी तरह पकाया जाता है या फिर अंडे को अच्छे से उबाला जाता है तो इससे H5N1 जैसे बर्ड फ्लू के वायरस खत्म हो जाते हैं। खाना बनाते समय साफ सफाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि ये वायरस हाथों और बर्तनों से भी फैल सकता है। इसलिए चिकन और अंडों को अच्छे से धोएं, बहुत बढ़िया तरीके से पकाएं। अपने हाथ, बर्तन और जिस जगह पर चिकन रखा हो उसे अच्छे से साफ करें। बीमार दिखने वाले मुर्गों को ना खरीदें, कच्चा या फिर अधपका चिकन ना खाएं। इसके अलावा जो लोग मुर्गी पालन करते हैं वो पूरी बाह के कपड़े पहने, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ग्लव्स उतारने के बाद अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें। अगर हैंड सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन और पानी से भी साफ कर सकते हैं। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। डायबिटीज के मरीज आम खाते हुए इन बातों का ध्यान जरूर रखें, शुगर नहीं बढ़ेगी। गर्मियों का मौसम है और आम का सीजन है। अब आम खाना किसे पसंद नहीं। आम सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं होते बल्कि पोषण भी देते हैं। इसमें विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन के, कॉपर, फोलेट और मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है। हालांकि डायबिटीज़ के मरीजों को अक्सर आम खाने से मना किया जाता है। दरअसल आम बहुत मीठे होते हैं, इनमें नेचुरल शुगर पाई जाती है। ऐसे में आमतौर पर मना किया जाता है कि अगर डायबिटीज़ वाले आम खाएंगे तो इससे उनके खून में शुगर का जो लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। अब क्या डायबिटीज़ के मरीज आम खा सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमें बताया डाइटिशियन रेखा गुप्ता ने। डाइटिशियन रेखा बताती हैं कि डायबिटीज़ के मरीज आम खा सकते हैं, लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए दिन में 100 से 120 ग्राम आम खाना पर्याप्त होता है। इससे खून में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आम को जब भी खाएं उसे प्राकृतिक रूप में ही खाएं, यानी काट कर या चूस कर। उसका जूस या फिर शेक ना बनाएं। जब आप आम का शेक बनाते हैं तो उसमें चीनी अलग से डालते हैं, साथ ही कई बार आइसक्रीम भी डाली जाती है। और जब डायबिटीज़ के मरीज ऐसे शेक को या जूस को पीते हैं तो उनके शरीर में शुगर की जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ जाती है। डाइटिशियन रेखा आगे बताती है कि आम खाने की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। अक्सर लोग आम को खाना खाने के बाद खाते हैं, स्पेशली रात में। ऐसा ना करें। आम को कभी भी खाने के साथ या उसके तुरंत बाद नहीं खाना चाहिए। दरअसल खाना खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद आम खाएंगे तो खून में शुगर की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को आम स्नैक के तौर पर ही खाना चाहिए। आप चाहें तो एक्सरसाइज करने, वॉक पर जाने या कोई फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले आम खा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आम एनर्जी देता है। साथ ही जब आप इन्हें किसी फिजिकल एक्टिविटी से पहले खाते हैं तो आसानी से पच जाता है। इससे खून में शुगर का जो लेवल है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। अगर मुमकिन हो तो बहुत ज़्यादा पका आम ना खाएं। एक आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 होता है, जो कि मीडियम कैटेगरी में आता है। यानी आम खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे ग्लूकोज में बदलता है। अगर आम बहुत पका हुआ होगा तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा। ये डायबिटीज़ के मरीजों को दिक्कत दे सकता है। ऐसे में थोड़ा कच्चा आम खाना ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, डायबिटीज़ के मरीज आम तो खा सकते हैं, लेकिन टाइमिंग और पोर्शन यानी कि आम की मात्रा का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें ज़रा भी लापरवाही आपका शुगर लेवल बहुत बढ़ा सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें कि आम खाना आपके लिए सेफ है या नहीं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।